हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्री टू ट्रैवल। तो यूके का ये टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हो चुका है सिर्फ 12 दिन के अंदर। और ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। लार्ज ट्रांजैक्शंस इसमें हुई थी, 3 से 4 लार्ज ट्रांजैक्शंस हुई थी 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट लगी थी बट 3 महीने पहले इनकी लार्ज ट्रांजैक्शंस हुई थी। तो उसको जस्टिफिकेशन उसके बारे में दिया गया था, क्योंकि आप सबको पता है यूके का टूरिस्ट वीज़ा अगर अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके अकाउंट में लार्ज ट्रांजैक्शंस हुई पड़ी हैं जो कि साफ साफ दिख रही हैं, तो यूके उसको बहुत क्लोजली देखता है बैंक की ट्रांजैक्शंस को। तो अगर आपके अकाउंट में लार्ज ट्रांजैक्शंस हैं तो वो उसको मार्क कर देता है और रीज़न दिखा देता है। अगर आपने जस्टिफिकेशन नहीं दिया तो उसको मार्क करके यही रीज़न बताता है कि आपके अकाउंट में ये पैसा का सोर्स के बारे में आपने नहीं बताया, इसके बारे में जस्टिफिकेशन नहीं दी, तो इस वजह से आपका हम वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। हमें डाउट है कि आप जो है वीज़ा लेने के लिए आपने ट्रांजैक्शंस कराई हैं। तो इसको क्योंकि बैंक की स्टेटमेंट को वो उनका बैंक की स्टेटमेंट का ही मेन उनका जो है वीज़ा देने यस और नो उनको बैंक की स्टेटमेंट देख के ही उन्हें करना होता है। तो इनके बारे में भी ऐसे ही था, 3 से 4 बैंक की स्टेटमेंट, मतलब इनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें जो है लार्ज ट्रांजैक्शंस हुई थी। तो मैंने जब देखी तो मैंने फिर इनको जो है इनसे पूछा ये ट्रांजैक्शंस वगैरह कहाँ से हुई। तो फिर उसके बाद जो है उसके बारे में एक जस्टिफिकेशन दिया गया कवर लेटर और इनके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कि ये ट्रांजैक्शंस कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसका प्रूफ भी दिया। और फाइनली इनको टूरिस्ट वीज़ा 12 दिन के अंदर मिल गया और जो बड़ी जल्दी रिजल्ट भी आया। और मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ी ये बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लार्ज ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट में ले रहे हो या कर रहे हो तो आपको जस्टिफिकेशन ज़रूर देना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, इन्होंने जो है 4 लाख रुपए एक अकाउंट में लिया हुआ था आपने। उसके बाद जो है इन्होंने 2-3 जो है लाख रुपए की और ट्रांजेक्शन्स मतलब इन और आउट की हुई थी 3 महीने के अंदर अंदर। तो उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था ताकि उनको पता लग सके, क्योंकि ये जॉब करते हैं और इनकी सैलरी आती है लगभग 40,000 के अराउंड और टैक्स भी ये पे नहीं करते। तो उसी तरीके से सारा जो है बना के इनका प्लान तैयार किया गया था। इनके हालांकि बैंक की स्टेटमेंट मतलब इनकी जो हालांकि बैंक के जो फंड थे उसमें वो इनफ थे ट्रैवल करने के लिए यूके। उसके अलावा इनके पास 4-5 3 से 4 एफडी थी और ये मैरिड थे। तो इस तरीके से ये पूरा तैयार प्लान करा। हालांकि ये सिंगल खुद अकेले जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए और इनकी जो ज़्यादा जो है ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, जो कि थी 4 कंट्रीज़ की कंट्रीज़ इन्होंने ट्रैवल की थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो हमेशा यूके जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यूके जो है जीरो ट्रैवल हिस्ट्री पर भी वीज़ा दे देता है। शेंगन से ज़्यादा बेटर है अगर आप यूके का वीज़ा पहले डालते हो तो वो जो है आपको जीरो ट्रैवल हिस्ट्री पर भी यूके वीज़ा हमेशा दे देता है। बट शेंगन में थोड़ा सा काम टफ रहता है, उसमें जो है अगर आपकी कुछ बढ़िया ट्रैवल हिस्ट्री है तभी जो है शेंगन इस चीज़ को कंसिडर करता है और वीज़ा देता है। तो इनकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री है वो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और यूएई की है। तो 4 कंट्रीज़ की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। बाकी इनके जो अकाउंट में मैंने बताया 4 से 5 लाख रुपए की अमाउंट पड़ा था। 3 से 4 इन्होंने एफडी लगाई थी, मैरिज सर्टिफिकेट लगाया था। बाकी जो इनके 3 साल की आईटीआर और इनका एनओसी, सैलरी स्लिप्स और बैंक की स्टेटमेंट, इनके 2 से 3 बैंक की स्टेटमेंट लगाई थी। बट एक बैंक की स्टेटमेंट में जैसे मैंने बताया लार्ज ट्रांजेक्शन इनके अकाउंट में आई पड़ी थी, बट उसको जस्टिफिकेशन के साथ अप्लाई किया गया तो इनका वीज़ा निकल गया, आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो और आपके भी अकाउंट में अगर लार्ज ट्रांजैक्शंस हुई पड़ी हैं, बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई पड़ी हैं, बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में आया हुआ है, तो आप भी अपना जस्टिफिकेशन दे के अपना वीज़ा डाल सकते हो। आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, आप मेरी इंस्टा आई डी फ्री टू ट्रैवल 11 पर मुझे डीएम कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे यूट्यूब चैनल के जो है कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी, क्योंकि तो इसको आप शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये जो है काफ़ी लोगों के काम आ सकती है। क्योंकि काफ़ी लोग जो है ट्रांजैक्शन तो ले लेते हैं तो उसको जस्टिफिकेशन उसका नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं यूके के। यूके का वीज़ा इतना टफ नहीं है, बट फिर भी अगर आप अपने बैंक के स्टेटमेंट के ज़रिए आप अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो तो आपका वीज़ा आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।